सनातन खतरे में होना अलग विषय है, लेकिन संस्कार खतरे में है, ये महत्वपूर्ण विषय है और उसी को हमें बचाना है। यही हमारा उद्देश्य है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। हम शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है नहीं? ये हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी हो और बिना भेदभाव के जो है एकता की भारतीय की तैयारी है। मध्ये कैसा उपयोग नहीं कदी उत्तर प्रदेश में तो देखा नहीं कदी ऐसा। और इतनी पब्लिक नहीं देखी। महायज्ञ किया जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ अलग से है, क्या कुछ अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये एक भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन ये यज्ञ आपको एक अनोखा और अद्भुत दिखाई देगा, क्योंकि इस यज्ञ का नाम है 100 कुंडीय सूर्य पंचायतन महायज्ञ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर जानने की हम कोशिश करेंगे कि किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, और ये पूरा भव्य और दिव्य दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ तो इधर की तरफ पार्किंग की भी व्यवस्था है, और ये जो है सहारनपुर ज़िला में पड़ता है, नकुड़ क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का आयोजन है और यहाँ की व्यवस्था क्या है, और जो श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हो रही है आखिरकार उससे क्या संदेश मिल रहा है, और जो महिलाएं और जो पुरुष यहाँ पर वो सुनकर आ रहे हैं, उनको सनातन के बारे में क्या कुछ पता चल पा रहा है। सीधा बातचीत करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? पप्पन। पप्पन। तो जी अभी प्रसाद मिल गया आपको? हाँ, सब चल रहा है बराबर। भागवत सुनी है आपने? हाँ, सुनिए। तो कैसा लगा आपको आयोजन जो हो रहा है यहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया आयोजन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर एक कुंडीय यज्ञ भी हो रहा है, 100 कुंड लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी देखा था इससे पहले कि ऐसा भी यज्ञ होता है कोई? हाँ, देखा था। अच्छा। देखा था, जमुना पे हुआ था हमारी। हाँ, बाबंसी वाले का ही हुआ था। अच्छा। हाँ, बाबा बंसी वाले। हाँ जी। तो जिस तरह से अंदर का अरेंजमेंट है और सारी सुविधाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बढ़िया हो रही है, सब सिस्टम बढ़िया चल रहा है। सनातन संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। मिल रही है। हाँ जी। चलिए तो आगे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस यज्ञ को जो है यहाँ पर किया जा रहा है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मैम क्या नाम हुआ आपका? माता जी क्या नाम हुआ आपका? कौशल। कौशल जी। तो प्रसाद ले लिया आपने? हाँ, ले लिया। तो अभी जो भागवत चली हुई थी, सुन के कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। रोज आते हो आप? हाँ, रोज। रोज आते हैं। बाबा जी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम जी, तो ये बताइए, जैसे आपके यहाँ पे ये यज्ञ हो रहा है, यज्ञ भी बोला जाता है संस्कृत में, तो ये बताइए मुझे कि कैसा आयोजन आपको लग रहा है, और ये जो अद्भुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है दृश्य, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबूजी मध्ये कैसा उपयोग नहीं कदी हाँ। उत्तर प्रदेश में तो देखा नहीं कदी ऐसा। अच्छा। और इतनी पब्लिक नहीं देखी। इतनी पब्लिक नहीं देखी? ना जी। कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ? हाँ जी, हाँ। कितनी संख्या में आ रहे हैं लोग? करीब इतनी है जी, गिनी नहीं जाती बस। गिनी नहीं जाती? हाँ, अच्छा। लगभग। तो देखिए यहाँ पर ये प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं जो श्रद्धालु हैं, और जो यहाँ पर भागवत सुनने के लिए आए हुए हैं, और जो इस यज्ञ में जो यहाँ अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं। एक बार कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और पूरा का पूरा माहौल जो है सनातन में है। और सनातन संस्कृति की बात जब हम करते हैं, तो सनातन संस्कृति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सनातन संस्कृति और सनातन की शक्ति, उसका आप जो अद्भुत दृश्य देख सकते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ माता जी? मन्ना। हाँ? मन्ना। मैना। तो जी क्या सुन के आए हो आप? कथा। कथा सुन ली? हाँ जी, सुन। प्रसाद ले लिया? नहीं जी, लिया नहीं बोलो। लिया नहीं? चलो प्रसाद ले लीजिए आप। और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सचिन गुप्ता है। सचिन गुप्ता जी। तो गुप्ता जी, जिस तरह से आपके यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यज्ञ बोला जा रहा है संस्कृत में, तो ये बताइए, जैसे इसमें 100 कुंडीय श्री सूर्य पंचायतन महायज्ञ किया जा रहा है,
तो इसमें क्या कुछ अलग से है, क्या कुछ अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। चर्चाएं, एक तो सबसे पहला आकर्षण का केंद्र है जो यज्ञशाला बनी है 11 मंजिला, उसको बनाने की प्रक्रिया, बनाने का मटेरियल और बनाने के लिए स्पेशल कारीगर, और विशेष रूप से जो वहाँ की वास्तुकला है राजस्थान की, उससे निर्मित होती है सब कुछ। वो जो भी यज्ञशाला बनी है उसमें कहीं पर भी लोहे का, कील का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो केवल बांस और दूसरी सामग्री से बनी है। और उसी में 100 कुंड बने हैं, बिल्कुल प्राकृतिक विधि से बने हैं, मिट्टी से, गाय के गोबर से, उस प्रक्रिया से उसको बनाया गया है। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है वो सनातन संस्कृति से थोड़ी पीछे हटती हुई नजर आ रही है, तो ये जिस तरह से यज्ञ यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर यज्ञ की अगर हम बात करें तो इसमें कितने युवा जो हैं वो आ रहे हैं और उसका जो पालन कर रहे हैं और सनातन की संस्कृति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसमें यज्ञ में जो शामिल होने वाले हैं वो लगभग 70% युवा ही हैं, और दूसरे इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है क्षेत्र में वो युवाओं के मध्य ही सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा हुआ है, और वो बहुत आकर्षित हैं, इसके लिए बहुत प्रेरित हुए हैं। वो सुबह के समय यज्ञ में भी और शाम के समय जो भागवत कथा हो रही है उसमें भी, परिक्रमा में भी और दूसरी सेवाओं में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और उनके एक सकारात्मक संदेश भारतीय सनातन संस्कृति का जा रहा है कि आधुनिकता के साथ साथ उनको अपनी जड़ों को भी पकड़ के रखना है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई सनातन संस्कृति की बात हो रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे हैं, दीपांकर जी महाराज यात्रा निकाल रहे हैं, और तमाम जो बड़े बड़े साधु संत हैं या फिर सनातन संस्कृति को बचाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो तमाम बड़े बड़े, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी यात्रा निकाली थी, तो आपको भी लगता है कि सनातन खतरे में है? नहीं, सनातन खतरे में होना अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि संस्कार खतरे में हो गए हैं युवा पीढ़ी के। और हरि ग्रुप का शुरू से ही, जब से स्थापित हुआ है 2003 से, यही उनका एक उद्देश्य रहा है। माननीय जो संस्थापक महोदय हैं चौधरी हरिपाल सिंह जी, माननीय प्रमुख साहब डॉक्टर सुभाष चौधरी जी, आगे उनके सुपुत्र हैं जो व्यवस्थाओं को देखते हैं श्री मयंक चौधरी, मुकुल चौधरी जी, ये इनकी एक ही शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि हमें युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त शिक्षा देने पर जोर देना है। ये आयोजन भी उसी का ही एक हिस्सा है। इस आयोजन को करने के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल को चुना जा सकता था, लेकिन संस्थान को चुनने का कारण ही यही है कि हमारे विद्यार्थीगण, हमारे जो बच्चे हैं क्षेत्र के, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और मैं आपको बताऊं, सहारनपुर में जो हमारा कैंपस है, नालंदा कैंपस, वहाँ पर एक स्थायी यज्ञशाला है जहाँ पर साप्ताहिक यज्ञ होता है। तो ये तो संस्कार इस परिवार की तरफ से युवा पीढ़ी को देने का प्रयास शुरू से ही किया जा रहा है। सनातन खतरे में होना अलग विषय है, लेकिन संस्कार खतरे में है, ये महत्वपूर्ण विषय है और उसी को हमें बचाना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको क्या शिक्षा मिल रही है, और जो सनातन संस्कृति की बात होती है उसमें जो लोग हैं वो कितना, अगर हम बात करें, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ माता जी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? कृष्णपाल सिंह राठौर। हाँ जी, क्या नाम पहुंचे हैं? भावना। भावना जी, वो भी आगे कथा सुनकर? हाँ जी, क्या सुना कथा में? कथा में बहुत चीजें सुनी। आज अपनी राजा हाजिरी परीक्षित के लिए सुनी देने के और लिए सूर्य पंचायत यज्ञ में दादी पहुंचे। जी, क्या नाम हुआ? सभी से मेरा अंगूरी। निवेदन है। अंगूरी। हाँ। तो ये बताइए, आपकी जो जल्दी उम्र से है वो जल्दी। कितनी है? हाँ? उम्र कितनी है आपकी? पंडाल में आकर के अपना क्या स्थान मेरे को ग्रहण नहीं कर बोल लें। मेरी भाई। लेकिन आज की यंग जनरेशन जो है वो सनातन संस्कृति और सनातन की शक्ति के बारे में जानकारी रखती नहीं है। वो ना तो उन्हें शस्त्र का ज्ञान है, ना शास्त्र का ज्ञान है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। हम शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि हर लड़की को झांसी की रानी बनना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जैसे यात्राएं चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्राएं कर रहे थे, दीपांकर महाराज जी यात्राएं कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी है नहीं? ये हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी हो और बिना भेदभाव के जो है एकता की, भारतीय की तैयारी है। हम सभी भारतीय हैं और ऐसी यात्राएं बार बार निकलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो महिलाएं, जो पुरुष आ रहे हैं, आखिरकार उनको कैसा लग रहा है, ये जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे और हमने जानकारी लेने की भी कोशिश की है कि आखिरकार सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति और शास्त्र और शस्त्र की शक्ति में
यहाँ के लोग जो हैं वो क्या कुछ जान रहे हैं और भागवत गीता से उनको क्या संदेश मिल रहा है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।